हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन थिंक टैंक शो में। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले चीन एक अजय शक्ति बन चुका था। क्या अमेरिका, क्या रूस और क्या यूरोप और क्या जापान, सभी को ये आंखें दिखा रहा था और मन माफिक हरकतें कर रहा था। परंतु पाप का घड़ा कभी न कभी तो फूटता ही है और उसी समय भारत की धमाकेदार एंट्री होती है। फिर भारत ने स्ट्रेटेजिकल रूप से चीन को घेरना शुरू किया और इसमें अमेरिका, जापान व अन्य देशों ने भी साथ देना शुरू किया और फिर भारत ने चीन को हर मोर्चे पे पटकनी देना शुरू किया और जिससे चीन आज तक उबर नहीं पाया। और भारत ने चीन को न सिर्फ हिंद महासागर बल्कि दुनिया के अलग अलग कोनों में जाकर चीन को शिकस्त देना शुरू किया। जैसे अभी ग्रीस में भारत ने डील की, जिसे आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ऊपर आई बटन के अंदर भी इसका लिंक दिया हुआ है। और अब तो भारत चीन को आर्थिक मोर्चों पर भी बुरी तरह से हराने लग गया है और एक ऐसा देश जो पूरी तरह से फैक्ट्री बना हुआ है, जो अपने यहाँ पे चीजों को मैन्युफैक्चरिंग कर पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है और उसी पर उसकी इकोनॉमी टिकी हुई है। तो सोच कर देखिए, आर्थिक मोर्चों पे हार से उस देश को कितना दर्द हो रहा होगा। इसी क्रम में हाल ही में खबर निकल कर आई कि भारत ने जापान के साथ मिलकर बांग्लादेश में बंदरगाह को विकसित करने की एक ऐसी डील हासिल की है जिसके लिए चीन कई सालों से लगा हुआ था। और उस डील के अंदर हार के बाद चीन ये सोचने को मजबूर हो चुका है कि भारत को ये डील कैसे मिली। इसका बहुत बड़ा कारण बांग्लादेश की पॉलिटिक्स भी है, जिस पर हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं और ऊपर आई बटन में भी इसका लिंक दिया हुआ है। दोस्तों, ये बांग्लादेश का मतरवारी पोर्ट है जो भारत और जापान द्वारा विकसित किया जा रहा है और ये बांग्लादेश का चौथा पोर्ट है, बल्कि ये बांग्लादेश का फर्स्ट डीप सी वाटर पोर्ट होगा, जिसके पूरी तरह तैयार होने के बाद भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में विकास की बहार देखने को मिलेगी, जिसके लिए ये इतने सालों से तरस रहे थे। अब आप सबके मन में ये प्रश्न जरूर उठेगा कि जापान इसमें क्यों पैसा लगा रहा है, वह भी भारत के नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करने के लिए और वह भी बांग्लादेश में जाकर। देखिए दोस्तों, बात यह है कि भारत ने जापान को यह समझाया कि हम दोनों का दुश्मन चीन है तथा बांग्लादेश में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है तथा चीन का प्रभाव दुनिया में कहीं भी बढ़े, इससे हम दोनों को ही खतरा होगा। तो सॉफ्ट पावर भारत की रहेगी, तो हम दोनों मिलकर चीन से इस प्रकार की डील को छीनते हैं और इससे चीन को भी ये लगेगा कि भारत ही नहीं, जापान भी उसे घेर रहा है। और अगर भारत और जापान मिलकर इस बंदरगाह को विकसित कर देते हैं तो यहाँ से भारत का नॉर्थ ईस्ट का त्रिपुरा लगभग 150 किलोमीटर है, मिजोरम, मणिपुर, ये सब 200 से 300 किलोमीटर की रेंज के अंदर अंदर है। और अभी नॉर्थ ईस्ट के व्यापारियों को अपना सामान कोलकाता के पास हल्दिया पोर्ट तक लाना पड़ता है, जिस पर बहुत ज्यादा दबाव है और जो नॉर्थ ईस्ट के एरिया से काफी दूर था। परंतु बांग्लादेश के इस पोर्ट के डेवलप करते ही नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों को सीधा सरल रास्ता मिल जाएगा। और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात और है कि इससे भारत की चिकन नेक की समस्या भी सॉल्व हुई है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान का हमेशा ये टारगेट रहा है कि भारत के चिकन नेक एरिया को काट दिया जाए, जिससे भारत का नॉर्थ ईस्ट अलग हो जाए और भारत का बाकी लैंड अलग हो जाए। तो भारत इस खतरे को ध्यान में रखते हुए एक अल्टरनेटिव रूट डेवलप कर रहा है, जिससे कल को कभी कोई प्रॉब्लम हो तो भारत अपनी आर्मी को, अपने सामान को इस पोर्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ ले जाए, जिससे बिजनेस में तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा, परंतु सुरक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस बंदरगाह को जापान के 2 पोर्ट काशिमा निगाता बंदरगाह की तर्ज पर विकसित किया जाएगा और पहले चरण में इसमें 2 टर्मिनल विकसित करेंगे। फर्स्ट टर्मिनल 300 मीटर लंबा होगा और यहाँ पर 70,000 टन के वेसल को संभालने की क्षमता होगी और सेकंड टर्मिनल 460 मीटर का होगा और यह 2026 तक तैयार हो जाएंगे और एक बार में 8,000 कंटेनर, जो 20 फीट कंटेनर होंगे, उतारे जा सकते हैं। और इस बंदरगाह पर एक साल में 6 लाख से 11 लाख कंटेनर को मैनेज किया जा सकेगा। और शुरू में 18 हेक्टेयर जमीन पर बंदरगाह विकसित किया जाएगा और फिर जब ज्यादा ट्रेड बढ़ेगा तो इसे 18 हेक्टेयर से 70 हेक्टेयर तक बढ़ा दिया जाएगा और तब यहाँ पर 30 लाख सालाना कंटेनर मैनेज किए जाएंगे। कुल मिलाकर इससे बांग्लादेश को, जापान को और भारत के नॉर्थ ईस्ट एरिया को बहुत जबरदस्त फायदा मिलने जा रहा है और चीन की एक करारी शिकस्त हो रही है। तो क्या भारत ने चीन से ये पोर्ट छीनकर सही जवाब दिया है? क्या भारत को सच में से फायदा होगा? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।